हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 4 मार्च का और दिन है मंगलवार का और आज है मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 16वां दिन। और रोज़ की तरह मैं आ गई हूँ छत पे अपना मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और जब मैं छत पे आई थी तो टाइम हो रहा था 5:40। रोज़ से आज मैं 10 मिनट पहले ही आई हूँ क्योंकि आज फिर से मेरी बेटी का पेपर है। मतलब कल मंडे को भी था और आज ट्यूसडे को भी है और आज उसका लास्ट पेपर है, मतलब लास्ट एग्ज़ाम है। तो कल से फिर स्कूल बंद हो जाएगी। तो इसीलिए ना समय से थोड़ा पहले मैं आ गई थी क्योंकि कल ना मुझे थोड़ा लेट हो गया था नीचे जाने में। तो सभी कुछ उसको बहुत हड़बड़ करना पड़ा था। असल में जब मैं जाती हूँ तो ही उसे उठाती हूँ क्योंकि रात में वो पढ़ती है देर तक, तो अपने से नहीं उठ पाती है। अलार्म लगाने के बाद भी तो मैं ही उठाती हूँ। कई बार हस्बैंड जी भी उठा देते हैं लेकिन कई बार ना उनके ध्यान से उतर जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में गैपिंग है तो उन्हें ये भी पता नहीं रहता है कि किस दिन पेपर है किस दिन नहीं। तो मेरा ध्यान लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए। तो इसीलिए ना आज मैं समय से 10 मिनट पहले ही आ गई थी कि नहीं वॉक भी कंप्लीट हो जाएगा आराम से और जाऊंगी तो कुछ हड़बड़ी भी नहीं रहेगा। वैसे तो देखिए मॉर्निंग वॉक का ये है ना कि जितना सुबह आप आइएगा मॉर्निंग वॉक करने उतना ही आपको अच्छा लगता है, उतना ही सुकून लगता है और उतना ही लगता है ना कि तेज़ी से वॉक करे, देर तक वॉक करे। लेकिन क्या है ना कि मुझे थोड़ा अंधेरा से पता नहीं थोड़ा सा कंफर्ट में नहीं रहती हूँ। हालांकि अपना ही बिल्डिंग है, अपना ही छत है, फिर पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा सा लगता है कि नहीं उजाला जाए, हल्का साफ हो जाए। तो उसी का वेट करने के चक्कर में ना 5:45 करना ही पड़ता है मुझे। हालांकि मैं तो जग जाती हूँ। मैं तो आज मॉर्निंग में तो 5 बजे के पहले ही मेरा नींद टूट गया था। लेकिन वही है, मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कब थोड़ा साफ हो, तो इसके चक्कर में लेट हो जाता है। अदरवाइज़ मैं तो 5 बजे भी आके वॉक कर लूँगी ना तो 6 बजे तक मेरा वॉक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है ऐसा। इस वक्त मैं छत से आ गई थी और आते ही अपनी बेटी को उठा दी हूँ फटाफट से रेडी होने के लिए। और इस समय घड़ी में बज रहा था 6:45 और देख लीजिए आप लोग कि आज भी मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर दी हूँ। मतलब 1 घंटे में 7000 स्टेप्स मैं चली हूँ और 358 कैलोरी मैं बर्न की हूँ। और अभी इस टाइम पे मेरी बेटी भी स्कूल चली गई है अपना लास्ट पेपर देने के लिए और मैं अभी बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ आलू और न्यूट्रिला की सब्जी, मसाले वाली सब्जी है और साथ में बनाऊँगी सिंपल रोटी और कुछ नहीं। दूध बच गया था रात में तो थोड़ा सा मैं सोची छेना फाड़ के इसका रख देती हूँ। रखा रहता है ना तो फ्रिज में कुछ ना कुछ बनते रहता है, इसीलिए तो जब तक मेरी सब्जी बनती है ना इतना देर में मैं आटा भी लगा लेती हूँ। साथ के साथ मैं अपना जो छोटा मोटा घर का काम है ना वो भी करते रहती हूँ और अपना जो सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक है ना वो भी ले लेती हूँ। और आजकल मैं मॉर्निंग ड्रिंक में ना लेमन वाटर ले रही हूँ, प्लेन लेमन वाटर, कुछ मिलाती नहीं हूँ, बस गुनगुना पानी में आधा लेमन में स्क्यूज़ करती हूँ और वही ले लेती हूँ और वो ना 8 बजे के करीब में ले लेती हूँ। और इस समय घड़ी में बज रहे होंगे सुबह के 9:15 या 9:30 बज रहा होगा और मैं अपना कुछ भींगा हुआ ड्राई फ्रूट्स और सीड्स इस टाइम में ले रही हूँ आजकल। और उसके साथ मैं ली हूँ एक बनाना। और मेरे हस्बैंड जी इस टाइम में ऑफिस चले गए हैं, मेरा बेटा भी ब्रेकफास्ट कर लिया है तो मैं पूरे काम से, मतलब जो ब्रेकफास्ट वाला काम होता है ना उससे बिल्कुल फ्री हूँ। और अब मैं अपना करूँगी एक्सरसाइज। यहाँ अपने आधे घंटे का एक्सरसाइज करती हूँ। ये करीब मेरा 10 बजे से शुरू होता है जो कि 10:30 बजे तक मैं घड़ी देख के करती हूँ। मतलब आधा घंटा में जो भी एक्सरसाइज है मैं करती हूँ। और सभी लोग पूछते हैं कि ये एक्सरसाइज मैं कितना देर तक कितने रेपिटेशन में करती हूँ, तो डिपेंड करता है कि किस तरह की एक्सरसाइज है। ऐसे तो मैं जनरली देखिए तो 20-20 के रेपिटेशन में 3 सेट्स करती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है ना एनर्जी फील आता है तो 30-30 के रेपिटेशन में 2 सेट करती हूँ। तो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ आधा घंटा मैं घड़ी से देख के सभी एक्सरसाइज जो भी मैं करती हूँ ना वो सब आधा घंटा मैं घड़ी से देख के करती हूँ। चलिए मेरे यहाँ एक्सरसाइज चलती रहेगी और अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। बहुत से लोग अपने वेट लॉस जर्नी को इसलिए भी नहीं सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं क्योंकि ना वो हमेशा परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपना प्रोग्रेस नहीं देखते हैं कि इतने दिनों में आप कितने प्रोग्रेस कर लिए हैं, कितने कुछ अचीव कर लिए, वो चीज़ नहीं देखते हैं और परफेक्शन के चक्कर में वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर दिमाग में ये बैठा है कि मैं कल से मॉर्निंग वॉक चालू करूँगी और कल से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी और किसी कारण से, चूंकि उनका आदत नहीं है, किसी कारण से उनका नींद नहीं खुला, नहीं टूटा नींद और वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाए, तो वो उठते के साथ ही यही सोचेंगे ना कि अरे आज तो मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना था, मैं तो नहीं जा पाई। तो सोचती हूँ कि आज तो मेरा चौपट हो गया, मतलब वो टाइम तो मैं नहीं कर पाई जो मैं सोच के सोई थी, तो चलो आज से नहीं कल से करूँगी। खाने को लेकर भी यही है। अगर मान लीजिए ना कोई ये सोचता है ना कि आज मैं बहुत हेल्दी फूड लूँगी, हेल्दी फ्रूट्स लूँगी या वेजिटेबल्स लूँगी और वो नहीं
खा पाते हैं। मान लीजिए सुबह सुबह किसी को चाय पीने की आदत है और वो अचानक से मतलब चाय को बिल्कुल बंद करके और सोचेंगे कि नहीं मैं वेजिटेबल जूस ही मॉर्निंग में लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। तो वो सुबह में 1 कप चाय पी लेते हैं और फिर सोचते हैं कि आज तो मेरी वेट लॉस जर्नी ख़राब हो गई, क्योंकि वेट लॉस में तो चाय नहीं सुबह सुबह पिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सुबह सुबह वेट लॉस में चाय पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या है ना, खाली पेट चाय पीने में एसिडिटी हो जाती है। तो जिनको ऐसा नहीं इशू है वो सुबह 1 कप चाय पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस 1 गिलास पानी पी ले तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। तो हमेशा ना परफेक्शन के चक्कर में मत पड़िए। आप देखिए कि आप इतने दिनों से कर रहे हैं तो आपको प्रोग्रेस कितना हुआ। जो जैसे मैं अपना ही लेती हूँ, जो मैं आधे घंटा में पहले जितने स्टेप्स चलती थी, अब आधे घंटा में मैं उससे स्टेप्स बढ़ा चुका है, मेरा मतलब बढ़ चुका है। मतलब ना पहले मैं आधा घंटा में ना मुझे लगता है कि 2000 या 2500 स्टेप्स पूरा कंप्लीट करती थी, लेकिन अभी ना मैं आधे घंटा में 3000 से ऊपर, कभी कभी 3200 स्टेप्स मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमेशा प्रोग्रेस देखिए। एक्सरसाइज भी मेरी पहले से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा हद तक सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हाँ पहले से डे बाय डे ना आप अगर कंटिन्यूटी बनाए रखिए ना, तो ज़रूर एक दिन ना आप प्रोग्रेस आपका जब कंटिन्यू रहेगा ना तो ऑलरेडी वो परफेक्शन आ जाएगा। तो परफेक्शन के चक्कर में ना आप ये मत सोचिए कि कल से करूँगी, क्योंकि कोई भी काम पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता है, उसको करते रहना पड़ता है। करते रहने से धीरे धीरे डे बाय डे प्रोग्रेस दिखेगा तो ऑलरेडी परफेक्शन आ जाएगा। कोई 2 महीने में अपना 5 से 6 किलो वेट कम कर रहा है तो वो ये ना सोचे कि मैं सिर्फ 2 महीने में 5 से 6 किलो ही वेट कम कर पाई और लोग यहाँ 1 महीने में ही 6 से 7 केजी वज़न कम कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सबका शरीर अलग है। आप ये देखिए कि आप प्रोग्रेस किए हैं। आप ये देखिए कि 2 महीने में ही सही, लेकिन आपका 5 केजी लूज़ हुआ है। आप कम किए हैं, आपका वेट बढ़ा नहीं, आपका वेट घटा ही है। भले आपको टाइम ज़्यादा लगा हो दूसरे के मुताबिक, क्योंकि दूसरे की बॉडी, दूसरा का घर परिवार, जिम्मेवारी, खान पान सब कुछ आपसे अलग है। तो आप ये देखिए कि जो आप पहले दिन से स्टार्ट की थी, कोई भी काम, चाहे वो वेट लॉस का है या पढ़ाई से रिलेटेड है या कोई भी काम अगर आप जो कर रही हैं, वो जो पहला दिन स्टार्ट की थी वो आप 10 दिन के बाद क्या वही हैं या 1 महीने के बाद क्या वही हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आप ज़रूर उसमें अपना जो आपका वर्क है ना वो अच्छा दिन पर दिन होता जाएगा, प्रोग्रेस उसमें ऑलरेडी बढ़ता जाएगा और एक दिन वो प्रोग्रेस ना परफेक्शन का रूप ले लेगा। तो इसीलिए ना पहला दिन से ही किसी काम में ना परफेक्शन मत ढूंढिए। ढूंढना ही है ना तो परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस ढूंढिए कि कैसे आप 1 दिन से 20 दिन के बाद कितना आप प्रोग्रेस किए हैं। तो इस वक्त ना घड़ी में 12 बजने वाला होगा। मैं नहा कर आ गई थी और अपने लिए बैठा दी हूँ चाय। थोड़ी सी मूंगफली के साथ मैं चाय लूँगी, क्योंकि ना मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी ब्रेकफास्ट करूँ। और चाय पीते पीते ही ना मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से। मैं चाय लेके बैठी ही थी तब तक मेरी बेटी आ गई स्कूल से और देख लीजिए इसका वेशभूषा। मतलब सुबह में ना मुझसे ये बोल के अबीर ले गई थी कि मम्मी हम लोग ना छुट्टी के टाइम पे दोस्त एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे, थोड़ा आज लास्ट दिन है तो एंजॉय करेंगे। तो देखिए एक गुलाल लगाई क्या है, पूरा उससे नहा कर ही आ गई है। एनीवे तो वही मैं बता रही थी ना कि जब मैं एक्सरसाइज करके कंप्लीट की और उसके बाद नहाने गई थी तो मुझे ना कुछ कपड़े हाथ से धोने थे। मतलब वाइट कपड़ा था तो वॉशिंग मशीन में वाइट कपड़ा नहीं डालती हूँ। 2-3 वाइट शर्ट थे हस्बैंड जी के और मेरी बेटी का भी कुछ वाइट कुर्ती था, तो वो सब धोने में ना बहुत लेट हो गया। जब मैं आई ना तो देखी घड़ी में ना ऑलरेडी टाइम पूजा पाठ करने के बाद ना 12 बजने में 15-20 मिनट बाकी था। तो मैं सोची ना कि चलो थोड़ा चाय बना लेती हूँ। चाय पीने का मन कर रहा था क्योंकि एक्सरसाइज के बाद मैं चाय नहीं पीती थी, डायरेक्ट नहाने ही चली गई थी। तो मैं ले गई थी चाय पीने का। ये चाय पीने का जो आदत है अच्छा नहीं है, सही आदत नहीं है, लेकिन क्या करूँ आदत पड़ गया है तो थोड़ा सा मन करता है। दिन में सिर्फ एक टाइम ही मैं चाय पीती हूँ, लेकिन हाँ वो एक टाइम मुझे चाहिए चाय। स्कूल से आने के बाद ना मेरी बेटी पूरा आधा घंटा पूरा कहानी अपना बोली। अबीर लगाया हुआ ही, मैं उसे बोली भी थी कि जाओ मुंह हाथ धो लो, लेकिन पहले उसे बोलना था। तो मैं बोली कि सोफे पे मत बैठना, कलर लग जाएगा। तो नीचे बैठ के अपना पूरा बात कंप्लीट की। उसके बाद गई नहाने के लिए और मैं तब तक ना अपना थोड़ा सा फ्रूट्स लेके खा ली थी। और उसके बाद अब मैं डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ लंच के टाइम में। इस टाइम में अपने दोनों बच्चों को लंच करवा चुकी हूँ और ये मेरा लंच है आज का, जिसमें आलू और न्यूट्रेला की सब्जी है, रायता है और थोड़ा सा चावल है और एक रोटी है। और यही है मेरा आज का दोपहर का लंच। और
जो कि ना मैं सोची थी कि थोड़ा जल्दी लूँगी क्योंकि ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं की थी, लेकिन वही है लेट हो गया, उसका बात कंप्लीट हो नहीं रहा था, उसको पूरा बात अपना कंप्लीट करना था, उसी के चक्कर में मेरा मतलब लंच में लेट हो गया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उतना भूख भी नहीं लग रहा। चाय पीने के बाद ना थोड़ी सी राहत हो जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, चाय पीने के बाद ना लगता है ना से 1-1.5 घंटा 2 घंटा कुछ नहीं भी खाए ना तो चल जाता है। तो डियर, मैं आप सभी लोग से यही बोलना चाहती हूँ कि जिनकी भी वेट लॉस जर्नी चल रही है, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करिए, उतनी उसको मत समझिए कि अगर एक दिन आपसे गलती हो गई किसी कारण से, आप एक दिन कभी मार्केट जाके एक गोलगप्पा खा लिए तो आपका पूरा हफ्ता का मेहनत बर्बाद हो जाएगा, तो हम कल से और एक जाके गोलगप्पा खा ले दूसरे दिन। ये काम मत किया करिए। ठीक है, कभी मन है, कभी नहीं मानता है, कभी कुछ खा ही लिए, चाहे एक दिन के लिए अगर एक्सरसाइज नहीं किए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा वीक खराब हो जाएगा। और किसी एक टाइम या किसी एक दिन चीट कर भी लिए ना तो उसे ना अपने जो आप प्रोग्रेस किए हैं टिल फर्स्ट डे से लेकर टिल डेट तक का, उसका आप ना उसका ट्रीट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ना कि किसी को गोलगप्पा खाने का मन किया और वो जाके गोलगप्पा खा लिया, तो ये मत समझिए कि मेरी इतनी दिन की मेहनत बर्बाद हो गई। आप उसको ऐसे समझिए कि मैं इतना दिन जो मेहनत की हूँ, जो मेरे में बदलाव हुआ है, उसका मैं एक अपने आप को ट्रीट दे रही हूँ, तो उसको उस तरह से लीजिए। तब देखिए आप धीरे धीरे, क्योंकि ना वो अगर आप कीजिएगा ना तो आपको गिल्ट नहीं होगा और अगले दिन फिर आप अपने प्रोग्रेस की ओर बढ़ जाएंगे। तो वो जरूरी है। अगर आप गिल्ट ले लीजिएगा ना कि मैं गोलगप्पा खा के बहुत गलती कर दी, तो ये सोचना ही ना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए आप सभी कोई अपनी वेट लॉस जर्नी में परफेक्शन नहीं बल्कि अपना प्रोग्रेस देखिए। अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ रात के समय, इस समय 7:30 बज रहा होगा घड़ी में, और मैं अपना यहाँ नाइट ड्रिंक लूँगी। मैं आज का डिनर स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना भूख जरा सी भी नहीं है। और ये ना इस सब गोल है जो मैं अपने हस्बैंड जी से एक दिन पहले मंगवाई थी। और इस सब गोल के ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जो सबसे मेन फ़ायदा है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसमें ना बहुत बड़ी मात्रा में फाइबर होता है, सोलुबल फाइबर। तो इसको लेने से ना भूख नियंत्रित होता है। भूख नियंत्रित होगा तो अपने आप वजन भी कम होगा, तो भूख कम लगती है इसे लेने से। तो इसे कुछ नहीं करना है, बस 1 से 1.5 चम्मच लेना है और सादा सिंपल पानी में इसे घोल लेना है, 1 गिलास पानी में, और बस इसे तुरंत पी जाना है। वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे थोड़ा लेट हो गया तो ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया था मेरा, लेकिन हाँ इतना था कि मैं पी ली थी। लेकिन इसे ना तुरंत घोल के और तुरंत ही पी लेना है, तभी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसको लेने के बाद ना पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, जितना हो सके उतना पानी पीजिए। तो यही है आज का मेरा नाइट ड्रिंक। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।